Okay, dear students, welcome to Chemistry with Hasan Iqbal। तो आज एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट आप सब लोगों को पता है रिएक्टेंट के बारे में। तो रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होता है एक्सिस रिएक्टेंट। क्या? एक्सिस रिएक्टेंट। तो इन दोनों की सिर्फ आपने यहां पर डेफिनेशन को समझना है कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे, और एक्सिस रिएक्टेंट किसे कहेंगे। तो हमारा फोकस होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ आ जाता है तो एक्सिस रिएक्टेंट बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो एक जनरल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलो एक रिएक्शंस में लिखता हूं यहां पे। एक रिएक्शन है भाई, चलें सैंडविच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपका जो प्रोडक्ट है, आप बनाना चाह रहे हैं सैंडविच। बोले सर पहले ही भूख लग रही है हमें और आप सैंडविच का नाम ले रहे हैं। सैंडविक हो गया, सॉरी सैंडविच, स्पेलिंग को माफ करना, केमिस्ट्री का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं। ठीक है, तो मुझे बताएं सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास चाहिए, एक तो चाहिए, दो स्लाइस चाहिए। क्या चाहिए भाई? एक तो हमें चाहिए स्लाइस, ठीक है, स्लाइस या बोले ब्रेड, स्लाइस चाहिए। प्लस प्लस हमें चाहिए कबाब। प्लस क्या चाहिए? कबाब। अब मुझे आप बताओ कि भाई एक सैंडविच बनाना है, एक सैंडविच के लिए हमें स्लाइस चाहिए दो और कबाब चाहिए एक। मतलब एक मैंने केमिकल रिएक्शन बनाया है, जनरल केमिकल रिएक्शन बनाया है ताकि आपको समझ आ सके चीजें। तो इसमें दो रिएक्टेंट है, एक स्लाइस एक कबाब, और प्रोडक्ट आपका सैंडविच है। और कोफिशिएंट्स मैंने बता दिए, स्लाइस का कोफिशिएंट 2 है एंड कबाब का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, दो ब्रेड होंगी, एक कबाब होगा आपका, तो भाई आपका एक सैंडविच बन जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अब देखो आपको समझ आएगा कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से है। अब लेट्स सपोज भाई हमारे पास जो स्लाइस है वो है 10। कितनी स्लाइस है? 10 स्लाइस है। एंड हमारे पास 4 हैं कबाब। अब मुझे बताएं सैंडविच कितने बनेंगे? 10 स्लाइस हैं, 4 कबाब हैं, तो आप बोलेंगे सर सैंडविच हमारे पास बनेंगे 4 सैंडविच। क्या? 4 बनेंगे सैंडविच। 4 सैंडविच बनेंगे भाई, 4 कबाब के साथ 8 स्लाइस यूज हो गए, 2 स्लाइस रह गए। मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे? प्लस 2 स्लाइस, 2 स्लाइस बच गए। ऐसा ही है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो यहां पर कौन सा ऐसा रिएक्टेंट था, देखो रिएक्टेंट दो थे, एक था स्लाइस एक था कबाब। तो कौन सा ऐसा रिएक्टेंट था आपका जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब कंप्लीटली यूज हो गया, इंटायरली यूज हो गया? तो कौन से भाई? देखो दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, कौन सा रिएक्टेंट सारा कंज्यूम हो गया भाई? आपके कबाब सारे कंज्यूम हो गए, स्लाइस बच गए दो, स्लाइस दो बच गए। तो बेटा वो रिएक्टेंट आपका, ध्यान से सुनना, वो रिएक्टेंट आपका जो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट आपका सारा यूज हो जाए, उस रिएक्टेंट को आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। वर्ड लिमिटिंग का मतलब ही होता है लिमिट में रखना। हम कहते हैं ना भाई लिमिट में रहो। लिमिट में रहो मतलब क्या? मतलब अपनी हद में रहो, मतलब वो चीज अपने कम में रहो। ठीक है, तो लिमिटिंग का मतलब ही कम होता है। बेटा वो रिएक्टेंट जो आपका केमिकल रिएक्शन में सारा कंज्यूम हो जाए वो आपका कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड वो रिएक्टेंट जो आपका बच जाए उसे कहेंगे आप एक्सिस रिएक्टेंट। सिंपल, देखो डेफिनेशन। तो भाई यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका क्या हुआ? कबाब। और एक्सिस रिएक्टेंट आपका हो गया स्लाइस, क्योंकि स्लाइस बच गए आपके। तो देखो वही डेफिनेशन है सारी की सारी। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, सिंटेक्स बुक में डेफिनेशन ही याद है, द रिएक्टेंट विच इंटायरली, इंटायरली का मतलब कंप्लीटली, विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब यूज्ड,
द रिएक्टेंट विच एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले यूज हो गया सारा, उस रिएक्टेंट का नाम क्या है आपका? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देखो ये केमिकल रिएक्शन था एक, भाई इसमें कौन सा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट थे, एक था स्लाइस एक था कबाब, तो कौन सा रिएक्टेंट जल्दी यूज हो गया, कौन सा रिएक्शन सारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया? देखो इंटायरली कंज्यूम कौन सा हुआ बेटा? ये। तो इसको आप कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका सारा कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? देखो सारे के सारे जब कबाब यूज हो गए तो बेटा हमारे पास कबाब है ही नहीं, तो सैंडविच कहां से बनेगा? ठीक है। अगर तो हम क्या कहते हैं भाई, जब हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर सारा यूज हो जाता है तो आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। देखो ये भी मैंने लिखा है, व्हेन ऑल ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज्ड, जब सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज हो जाएगा, द रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो देखो यहां से एक चीज समझ आई भाई, हमारे पास स्लाइस तो बचे हुए हैं, मतलब आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर मैं बढ़ा दूं तो आपके प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। यहां पे अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को बढ़ा देता हूं तो आपके प्रोडक्ट यानी सैंडविच का अमाउंट बढ़ जाएगा। क्या एक्सेस रिएक्टेंट को बढ़ाने से क्या प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। देखो अगर यहाँ पे स्लाइस 10 है, अगर मैं स्लाइस यहाँ पे लेता हूं 12, लेकिन कबाब वही 4 है, तो सैंडविच भी 4 ही बनेंगे लेकिन स्लाइस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो देखो क्या प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई फर्क आया? नहीं आया बेटा। अगर आप एक्सेस रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को बढ़ा देता हूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर आप बढ़ा दोगे तो आपके प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे 4 कबाब पे अगर मैं कर देता हूं 5, अब सैंडविच कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। मतलब पहले बन रहे थे 4, अब बन रहे थे 5, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब भाई जो आपके प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कंट्रोल करता है किसको? आपके प्रोडक्ट के अमाउंट को। प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कर रहा है, एक्सेस रिएक्टेंट नहीं कर रहा। तो देखो एक्सेस रिएक्टेंट को हमने बढ़ा के देखा, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट को इंक्रीज किया तो आपके प्रोडक्ट का अमाउंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, यही पॉइंट यहां पे मैंने लिखा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे। ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा स्मॉलर होता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट आप सबको पता है भाई, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बच जाता है उसको हम कहते हैं क्या? एक्सेस रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट आपका यूज नहीं होता, जैसे भाई 4 स्लाइस यूज नहीं हुए, ये अनयूज्ड है, तो अनयूज्ड रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो यूज ही नहीं हुआ, वो आपका कहलाएगा क्या? एक्सेस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे 12 स्लाइस थे, 12 में से आपके जो स्लाइस यूज हो गए उसको तो छोड़ दो, जो बच गए, जो यूज नहीं हुए, उसको आप एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। तो देखो लिखा है द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड, मतलब जो रिएक्टेंट बच जाते हैं अनयूज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जो रिएक्टेंट बच जाता है इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट, उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये वाला जो पॉइंट है ये सिंटेक्स बुक के अंदर है, और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आपको मिलेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, और ये डेफिनेशन आपको मिलेगी कहां पर? फेडरल टेक्स्ट बुक के अंदर। तो बेटा थ्योरी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तीनों बुक से पढ़ाऊंगा, अगर वो टॉपिक तीनों बुक के अंदर है, अगर 2 के अंदर है तो 2 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको समझ आ चुका होगा, उसकी डेफिनेशन सारी चीजें। अब प्रॉब्लम्स आएंगे, अब आपको प्रॉब्लम देगा और आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो देखो अब थ्योरी जो भी थी वो हमने पढ़ ली है, अब हमारे पास प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम आपको देता है और उसमें पूछता है कि भाई 2 रिएक्टेंट है रिएक्शन के अंदर, या 3 रिएक्टेंट है हमारे पास, तीनों का मास दे देगा, तीनों के मोल दे देगा, एंड फिर पूछेगा कि इन तीनों में से हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है,
तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करें? तो देखो एक चीज तो आप अपने जहन से निकाल दो कि भाई जिसका मास कम गिवन होगा हमें वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। या भाई जिसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट कम होंगे, जैसे यहाँ पर देखो ये इक्वेशन दी भाई, इसका कोफिशिएंट 5 था, इसका कोफिशिएंट 12 था, तो जिसका कोफिशिएंट कम वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऐसा बेटा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना कभी भी। या भाई जिसका मास कम गिवन हो, ठीक है, 3 रिएक्टेंट है भाई, तीनों का मास गिवन है, तो जिसका मास कम गिवन है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो बेटा ऐसा नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शंस में फिर हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? तो उसके लिए ही एक ट्रिक्स बनाई है मैंने आपके लिए, बिल्कुल सिंपल करके। देखो प्रॉब्लम है एक, इस प्रॉब्लम से समझते हैं। भाई यहां पे कह रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ द 64 ग्राम O2। हाइड्रोजन 2 ग्राम है, रिएक्ट करता है 64 ग्राम O2 के साथ एंड बनाता है वाटर। देन व्हाट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट? देखो 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन भी है एंड O2 भी है। हाइड्रोजन का मास गिवन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास गिवन है 64 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? ठीक है। तो देखो ट्रिक्स क्या कहती हैं, आप क्या निकालो भाई, आप मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू निकाल लो दोनों की, दोनों रिएक्टेंट की आप निकाल लो क्या, मोल्स अपान कोफिशिएंट वैल्यू। देखो कोफिशिएंट्स कहते हैं इसको, जैसे भाई हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, O2 का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट तो हमें पता है, मोल्स नहीं पता। देखो मास पता है हमें, यहाँ पे 2 ग्राम 64 ग्राम, तो आप मोल्स निकालो। तो देखो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन अगर मैं करूं, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स लिखूं? हाइड्रोजन के 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम गिवन मास, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन के हमारे पास आ रहे हैं 1 मोल। हाइड्रोजन के मोल कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। अच्छा O2 का है 64 ग्राम, तो 64 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे बेटा? तो बेटा गिवन मास 64 एंड मोलर मास O2 का 32, तो इसके मोल्स बनेंगे 2। मतलब हमने क्या किया, हमने बेटा मास को कन्वर्ट कर दिया मोल के अंदर। सिंपल फार्मूला यूज किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भूल गए क्या? N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई आपके पास 2 ग्राम H2 है, इसके मोल्स निकाल लो। तो भाई 2 ग्राम है, तो भाई गिवन मास 2 है आपके पास, और सब्सटेंस H2 है, तो H2 का मोलर मास 2 है। तो भाई क्या है, जो मोल्स कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो वही मैंने लिखे हैं यहाँ पे 1 मोल। अच्छा आप यहां पे निकाल लो 64 ग्राम O2, तो बेटा गिवन मास है 64 और O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। तो 64 डिवाइड बाई 32 क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। तो मैंने लिख लिया भाई 2 मोल्स। क्लियर? या तो कभी कभी प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्टली मोल से गिवन दे देता है, ठीक है। तो मोल्स से निकाल लिया, मोल्स को डिवाइड किससे करना है बेटा? कोफिशिएंट के साथ। तो इसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट के साथ, इसको भी कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट्स कहां से पता चलेंगे? आपको बैलेंस इक्वेशन से पता चलेंगे। तो आप देख लो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। O2 का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया, मतलब 1/2 किया, तो आंसर आपका आया 0.5 और 2/1 इसका आंसर आया 2। तो एक आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 और एक आंसर आ रहा है हमारे पास 2। अब यहीं से हमें पता चल जाएगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बेटा जिसकी मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू कम आई है वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो किसकी मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू कम आई है? H2 की। तो H2 आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है यहाँ पे, और O2 आपका एक्सिस रिएक्टेंट होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट बच जाता है वो आपका एक्सिस रिएक्टेंट कहलाता है। समझ गए बात को? देखो लिख भी लिया मैंने यहाँ पर, रिएक्टेंट विच हैज स्मॉलेस्ट मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू इज अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। या तो ऐसे भी कह सकते हैं आप, द रिएक्टेंट विच इज हाईएस्ट मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू, जिसकी मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू ज्यादा आ रही है वो आपका एक्सिस रिएक्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर आपको पता है तो एक्सिस रिएक्टेंट तो बाकी सारे हैं, ठीक है। अगर भाई 3 रिएक्टेंट है, एक आपका लिमिटिंग होगा, 2 आपके एक्सिस के अंदर होंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी आपको, इसको नोट कर लो। अब चलते हैं प्रॉपर प्रॉब्लम्स जो बुक के अंदर गिवन है। अब आपको पता चल गया कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट डायरेक्टली किस तरह से फाइंड करें। तो आपने बेटा ये चीज याद रखनी है, मोल अपान कोफिशिएंट, ठीक है। इसको नोट करो, प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं।